जय हो माता भगवती। आप सब कैसे हो? अच्छे हो ना? अच्छे ही रहना। तो आज हम कहानी कहने जा रहे हैं ए होई अष्टमी की, तो ज़रूर सुनना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करना। तो कहानी आरंभ करते हैं, सुनो। एक नगर में एक साहूकारनी रहती थी। उसके 7 लड़के थे। एक दिन उसने जाकर कुल्हाड़ी मारी, त्यों ही सेही के बच्चे कुदान की चोट से सदा के लिए सो गए। इसके बाद उसने कुदान को सेही के खून से सना देखा तो उसने सेही के बच्चों को मर जाने का बड़ा दुख हुआ, परंतु वह बेबस थी और ये काम उसने अनजाने में हो गया था, जानबूझ के नहीं किया था। इसके बाद वह बिना मिट्टी लिए ही खेद करती हुई अपने घर आ गई और उधर जब सेही अपने घर में आई तो अपने बच्चों को मरा देखकर नाना प्रकार के विलाप करने लगी, दुर्शीष देने लगी। जिसने मेरे बच्चों को मारा है उसे भी इसी प्रकार का कष्ट होना चाहिए। तत्पश्चात सेही के श्राप से सेठानी के 7 लड़के एक साल में के अंदर ही सारे लड़के मर गए। इस प्रकार अपने बच्चों को असमय में काल के मुंह में चले जाने पर सेठ सेठानी इतने दुखित हुए कि उन्होंने किसी तीर्थ पर जाकर अपने प्राणों को त्याग देना ही उचित समझा। इसके बाद वे घर बार छोड़कर पैदल ही किसी तीर्थ की ओर चल दिए और खाने पीने की ओर कोई ध्यान नहीं था। न देखकर जब कोई ध्यान नहीं दिया, जब तक उनमें शक्ति और साहस रहा तब तक वह चलते ही रहे और जब वे पूर्णिये असवत हो गए तो अंत में मूर्छित होकर गिर पड़े। उनकी ये दशा देखकर भगवान करुणा सागर ने उनको मृत्यु से बचाने के लिए उन्होंने उनके पापों का अंत चाहा और अवसर पर आकाशवाणी हुई कि हे सेठ, तेरी सेठानी ने मिट्टी खोदते समय ध्यान न देकर सेही के बच्चों को मार दिया था। उसके कारण तुम्हें अपने बच्चों का दुख देखना पड़ा है। यदि अब पुनः घर जाकर तुम मन लगाकर उही की सेवा करोगे और अहोई देवी का विधि विधान से व्रत आरंभ कर प्राणियों पर दया दिखाते हुए स्वयं में किसी का कष्ट नहीं दोगे, स्वयं किसी को भी प्राणी को कष्ट नहीं दोगे तो तुम्हें भगवान की कृपा से पुण्य संतान प्राप्त होगा। इस प्रकार की आकाशवाणी सुनकर सेठ सेठानी ने कुछ अवकाश हो गया और भगवती देवी का स्मरण करते हुए अपने घर को चले आए। इसके बाद श्रद्धा शक्ति से न केवल अहोई माता के व्रत के साथ गौ माता की सेवा करना आरंभ कर दिया। अति पशु सब जीवों पर दया दिखाने लगे, भाव रखने लगे और गौ माता की सेवा भी खूब करने लगे। वे क्रोध को त्याग कर दिया। ऐसा करने के पश्चात भगवान श्री कृपा से सेठानी के पुण्य संतान पुत्र वाले होकर पुण्य 7 पुत्रों को जन्म दिया और पुत्र वाले होकर और अनगिनत पुत्रों के सहित संसार में नाना प्रकार के सुखों को भोगने के पश्चात सेठानी और सेठ स्वर्ग को चले गए। जय हो माता अहोई। आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। जय माता भगवती।